हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ERT में। ठीक, आज हम साइंस में यानी हम आज विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विज्ञान एक सब्जेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम जानते हैं विज्ञान। विज्ञान में क्या है, आपका 3 पार्ट है। ठीक है, पहला है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। ठीक, इस वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान, आज ये जो हमारा पहला वीडियो साइंस का है, साइंस में हम पहला क्या शुरू करने वाले हैं, फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या है, तो पहले तो विज्ञान फिजिक्स शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो एक तरफ से लिख दिया था, नोट बनाते हैं आप, जैसे हमने लिखा फिजिक्स। ये फिजिक्स आया कहाँ से? ठीक, फिजिक्स हमारा जो है लैटिन भाषा क्या है, फिजिक्स हमारा क्या है, लैटिन वर्ड है। किससे हुआ था? फ्यूजियस से। किससे? फ्यूजियस से। लैटिन शब्द किससे? ये फिजिक्स जो है लैटिन शब्द फ्यूजियस 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 नामक शब्द बना था, जिसका अर्थ था क्या, प्रकृति। इसका क्या नेचर, क्या था, नेचर यानी प्रकृति। क्या था, यानी जो फिजिक्स है इसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में किया जाता है। क्या किया जाता है? तो फिजिक्स क्या था, लैटिन शब्द का फ्यूजियस नामक शब्द से दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स अभी जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति यानी नेचर, नेचर से संबंध है। ठीक, अब क्या होता है, फिजिक्स के हम डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन किसका देखेंगे, फिजिक्स का। फिजिक्स का डिफिनीशन यानी प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो हम कहाँ करते हैं, अपने फिजिक्स अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यानी प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। ये बात फिर से ध्यान देना, ये जो साइंस है, साइंस का हमने पता, साइंस 3 भागों में डिवाइड है। पहला है फिजिक्स, ठीक, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। ठीक, इस वीडियो में हम आपको क्या बता रहे हैं, फिजिक्स का। ठीक, कुछ दिन बाद तीनों का आपस में कंबाइन आएगा, एक ही वीडियो सबका आएगा। ठीक, अभी आज हम शुरुआत कर जा रहे हैं क्या, तो साइंस में फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हमारा जो है लैटिन शब्द से फ्यूजियस नामक शब्द से बना है। किससे बना है? फ्यूजियस नामक शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या है, प्रकृति यानी नेचर, यानी प्रकृति में और प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं यानी प्रकृति का अध्ययन और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। और भारत में ये इम्पोर्टेंट है, भारत में भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? भारत में भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? भारत में भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? हम कहते हैं डॉक्टर सीवी रमन को। किसको कहते हैं? डॉक्टर सीवी रमन। ठीक, ये कहाँ कहते हैं? भारत में। भारत में भौतिक विज्ञान के जनक यानी भौतिकी का जनक जो है तो कौन है? डॉक्टर सीवी रमन है। और भौतिकी का जनक किसे कहते हैं? ये भौतिकी का अगर पूछा जाए सिर्फ भौतिकी का
जनक, ये कहते हैं न्यूटन, ठीक। ये किसको कहते हैं? न्यूटन साहब, ठीक। फादर ऑफ फिजिक्स, जनक, जनक, यानी ये फिजिक्स के जन्मदाता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए, भारत में भौतिकी का जनक जो है वो क्या है आपके? डॉक्टर सीवी रमन, ठीक। यहाँ से आपको 3 शब्द क्लियर हुए। पहला जो है ये फिजिक्स जो है आया है लैटिन शब्द से, जो फिजिक्स नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति, प्रकृति, ठीक। और इसी रिगार्डिंग हमने परिभाषा बनाया है, क्या परिभाषा? परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा इसकी है प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, ठीक। यह क्या है? भौतिकी है। और भारत में जो भौतिकी के जनक थे, जिन्हें भारत में अपने भौतिक विज्ञान की खोज किए थे, वो डॉक्टर सीवी रमन थे। और ये जान लीजिएगा विश्व के, यानी भौतिक विज्ञान की जो शाखा की खोज जिसने किया था, ये कौन थे? आपके न्यूटन साहब, ठीक। इसके बाद आपका आता है इसमें फिजिक्स में सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक। फिजिक्स में सब्जेक्ट सॉरी फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं? चैप्टर क्या क्या हमें पढ़ना है उसको ध्यान से देखना। देखिए जो फिजिक्स में जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर कौन कौन से हैं? आपके चैप्टर 15 हैं टोटल, ठीक। इसमें फिजिक्स में आपके 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, कितने दिन का लेक्चर रहेगा ये भी बता दे रहे हैं, यानी फिजिक्स हम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें पहला चैप्टर है मात्रक या मापन, यानी इसका यूनिट और क्या मेजरमेंट, ठीक, ये पढ़ना है। दूसरा है गति, गति मतलब स्पीड। फिर बल पढ़ना है और गति के नियम पढ़ना है, ठीक। उसका चौथा चैप्टर आपका रहेगा कार्य ऊर्जा शक्ति। पांचवा रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक। छठा रहेगा आपका ध्वनि तथा तरंगे, ध्वनि और उससे निकली तरंगे, ठीक। सातवां चैप्टर आपका है प्रकाश या प्रकाशिकी। आठवां चैप्टर है विद्युत। नौवां है चुंबकत्व, ठीक। इसी प्रक्रिया में आपका 10वां चैप्टर है नाभिकी भौतिकी, क्या है? नाभिकी भौतिकी। और 11वां है आपका आधुनिक भौतिकी, ठीक। इसके बाद आपका उष्मागतिकी, क्या है? इसके बाद आपका उष्मागतिकी है। इसके बाद 13वां आपका है मानव नेत्र, क्या है? मानव नेत्र। 14वां आपका है 14 चैप्टर नंबर 14 आपका है खोजन, यानी जितने यंत्रों की खोज हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। इसके बाद आपका 15 सरल आवर्त गति। ये आपके टोटल फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। अब देखें हम इसको पढ़ाएंगे इस तरीके से। जैसे देखिए ये पहले तो हर एक चैप्टर का ध्यान दीजिएगा, हर एक चैप्टर का कम से कम 2 से 3 क्या थ्योरी वाइज वीडियो, क्या रहेगा? थ्योरी वाइज, थ्योरी वीडियो रहेगा हर एक चैप्टर का। किसी का कोई जैसे मान लीजिए छोटा चैप्टर है खोजन, इसका 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक। लेकिन जैसे आपके नाभिकीय भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, बल तथा गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, ध्वनि तरंगे, इन सब का क्या होगा 2 से 3 लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो स्टार्टिंग 2 या 3 चैप्टर जो टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके थ्योरी वाले रहेंगे, यानी 2-3 लेक्चर जो आपके भी रहेंगे वो क्या रहेंगे थ्योरी वाले रहेंगे। इसके बाद जो एक अलग से हम आपको टॉपिक लेक्चर देंगे, एक अलग से लेक्चर रहेगा आपका, वो क्या रहेगा आपका PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ये जो रहेगा ये आपको PDF भी इसका मिलेगा। इसके अलावा आपको ये हम वीडियो के माध्यम से, PPT के माध्यम से इसको हम बताएंगे, ठीक। ये व्हाइट बोर्ड पे नहीं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लगाएंगे, अगर 10 सवाल अंदाजा आएगा तब भी 1 घंटे कम से कम लगेगा, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो हम PPT तैयार करके इसको आपको देंगे हर एक चैप्टर का, जिससे मात्रक और विमा में जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बने हैं, ठीक, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लाके कराएंगे। यानी हर एक चैप्टर का कम से कम अगर ये रखें तो 3 लेक्चर, ठीक। 15 है तो 45 लेक्चर में आपका ये पूरा फिजिक्स जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक। कितने में? 45 लेक्चर में आपका ये फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ऐसे चर्चा करेंगे हम केमिस्ट्री, ठीक। केमिस्ट्री में क्या होता है, फिर उसके बाद फिजिक्स में क्या होता है, ठीक, सॉरी बायो में क्या होता है, ये तीनों चैप्टर यानी साइंस पूरा कवर करेंगे, ठीक।
इसके बाद मैथ आपका चल ही रहा है, मैथ में परसेंटेज चल रहा है। इसके बाद अब देखिए हम आज कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है मात्रक तथा मापन, ठीक, मात्रक तथा मापन में चर्चा कर लेते हैं कुछ, और जो थ्योरी वाली रहेगा वो हम कर लें। थ्योरी हमारे साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक। मात्रक तथा मापन, इसमें क्या होती है, भौतिक राशि होती है। क्या होती है, जो मात्रक और मापन हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे पहला, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां ध्यान से सुनना, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहला होता है मूल राशि, मूल राशि, और इसके अलावा एक होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक। अब देखिए हम एक ही क्रम में बताएंगे। पहले क्या मूल राशि क्या होती है, उसके बाद व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ठीक। भौतिक राशियां क्या होती है, पहले ध्यान से देखिए। भौतिक राशियां ऐसी सभी राशियां, भौतिक राशियां जो होती हैं ऐसी सभी राशियां, ऐसी सभी राशियां, ऐसी सभी राशियां जिनको हम किसी यंत्र या किसी तकनीकी की मदद से मापा जा सकता है। ऐसी राशियां जिसे हम किसी तकनीकी यंत्र या किसी तकनीकी या यंत्र द्वारा, किसी तकनीकी या यंत्र द्वारा माप सके, ठीक। ये नोट करना चाहिए, नोट कर। भौतिक राशियां क्या है, ऐसी राशियां, ऐसी सभी राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, तकनीकी या यंत्र के द्वारा माप सकते हैं। जैसे स्केल के द्वारा मापते हैं, इंची टेप के माध्यम से मापते हैं, ठीक। इसका पैमाना होता है मीटर, किलोमीटर, सब ठीक। और कुछ वेट मापते हैं, जैसे 2 किलो 3 किलो, ये सब क्या है, हमारा मापने का काम है, ठीक। इसमें क्या होता है, भौतिक राशियों की संख्या अनंत है। क्या है, जो ये भौतिक राशियां हैं, छोड़, भौतिक राशियों की संख्या क्या है, अनंत है। भौतिक राशियों की संख्या क्या है, अनंत है। अब भौतिक राशि समझ में आ गए। इसके बाद इसमें आते हैं मूल राशियां, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राशि। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, पहला है आपका मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या है, मूल राशि, इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। ये क्या है, मूल राशि है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये केवल 7 होती हैं। क्या होती हैं, ये 7 होती हैं, और ये स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, ये 7 राशियां होती है, और ये क्या होती हैं, यह स्वतंत्र होती हैं, ठीक। यह क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है। या क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। अब ये 7 जो राशियां हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये 7 राशियां कौन कौन सी हैं। पहला आपका है इसमें, सॉरी,
इसी समय डेराइव है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि मूल राशियों के द्वारा, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों के द्वारा क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। ये क्या होती है? मूल राशियों के अलावा ये जितनी मूल राशि 7 को छोड़ के जितनी भी राशियां आपकी हैं, भौतिक राशि जितनी भी हैं, सब क्या है? आपके व्युत्पन्न राशि है। यानी 7 राशि मूल राशि को छोड़ के, मूल राशि को छोड़कर सभी राशियां व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक, मूल राशि क्या होती है? ये 7 राशियां होती है। हम बता रहे हैं कौन कौन सी राशियां होती है। ये हमेशा स्वतंत्र होती है। और ये क्या होती है? ये व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशियों को छोड़कर सभी क्या होती है? व्युत्पन्न राशि होती है। यानी जो 7 राशियां हैं, अभी भौतिक राशियों की संख्या अनंत है, अनंत में से जो 7 राशियां हैं उनको छोड़ के सभी क्या है? आपके व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, क्या है? व्युत्पन्न राशि। अब देखिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जैसे हमने क्या बताया अभी 7 राशि है ना, ये हमने लिखा है 7 राशि होती है। तो पहले इसको अगर लिखना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मूल राशियां, मूल राशियां कितनी है आपकी? 7 है। ठीक, 7 कौन कौन सी है? पहला आपका है लंबाई, ठीक, दूसरा है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, तीसरा आपका है समय, ठीक, चौथा आपका है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पांचवा आपका है पदार्थ की मात्रा, और छठवां आपका है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और सातवां आपका क्या है? पदार्थ की मात्रा हो गया, जो तीव्रता हो गया, तापमान, क्या है? तापमान। ठीक, ये क्या है? आपके 7 मूल राशियां हैं। और इस साइड व्युत्पन्न राशि बता देते हैं, इसी में व्युत्पन्न राशि। क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कैसे? इसे हमने एरिया यानी आयतन, क्षेत्रफल हो गया, ठीक, आपका आयतन हो गया, आपका आयतन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गया, ये सब क्या? विस्थापन हो गया, आवेग हो गया, संवेग, ऐसे करके क्या है? ये अनंत है। ठीक, यानी जो हमारी 7 राशियां हैं, मूल राशि वह क्या है? लंबाई, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से, ठीक, समय को टी से, ज्योति तीव्रता, सॉरी इसका हम मात्रा वी से बता देते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि मूल राशियों की मात्रा लंबाई का होता है मीटर, ठीक, जिसको एम से करते हैं, ठीक, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको हम सॉरी ये एम से मास, समय का सेकंड है, जिसको हम टी से करते हैं, जो पदार्थ की मात्रा मोल है, मोल को हम क्या करते हैं? मोल ही लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा कैंडिला है,
जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, ठीक। विद्युत धारा एम्पियर है, क्या है, एम्पियर है। एम्पियर को हम क्या ए से डिनोट करते हैं, और तापमान को, तापमान सेल्सियस है, सॉरी केल्विन, क्या, केल्विन। इसको के से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसे आपका हो गया क्षेत्रफल, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यूनिट जो इकाई होती है, इकाई का स्क्वायर, यूनिट का क्यूब होता है। फिर चाल क्या होता है, चाल होता है तो ऐसे इसका फार्मूला लगाएंगे, ठीक। उसका मात्रा देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर इसका भी वैसे दूरी का होता है, ठीक। सबका अलग अलग मात्रा, ठीक। ये किससे बने हैं, इसी से बने हैं, ठीक। किससे बने हैं, मूल राशियों से ही इनका उत्पन्न हुआ, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि हमेशा मूल राशियों से उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद आपका इस में तो यहाँ से हमने आज क्या क्या बताया है, ठीक। पहले इसको नोट कर लीजिए। ये जो आपके सामने है 7 मूल राशियां हैं और कुछ हमने व्युत्पन्न राशि लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद है अगला आपका बीमीय सूत्र। बीमा, परीक्षा में बीमा पूछते हैं, तो हम अगले में शुरू करेंगे क्या, बीमीय सूत्र। अगले वीडियो में जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम बीमीय सूत्र से शुरू करके मात्रक तथा मापन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। प्रयास यही रहेगा, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो अब हमें देखिए, पहले हमें आज इस वीडियो में हम समराइज करके लिखेंगे, ठीक। पहले हमने साइंस को पढ़ा, साइंस में, ठीक, 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, उसके बाद बायो, ठीक। ये आपके 3 हो गए। हमने फिजिक्स में पढ़ा क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक वर्ड लैटिन भाषा से हुई, किससे हुई है, आपका ये किससे हुआ था, हमने अभी बताया था, बताओ जल्दी। ये लैटिन भाषा से, किससे हुआ था, लैटिन भाषा से, लैटिन वर्ड से लिया गया था, ठीक। क्या लिया गया था, फ्यूजियस, फ्यूजियस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या था, नेचर था, क्या था, नेचर। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, इसके बाद हमने इसका जन्म बताया, जो क्या है, इंडियन फादर हैं जो इनके, इंडियन फादर ऑफ किसके, फिजिक्स के, ये कौन से हैं, DR CV रमन। क्या नाम बताया था, DR CV रमन। इसके बाद जो इसके इनके जैसे ये तो इंडिया को गए, जो जिन्होंने पहले खोज की थी वो क्या थे, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे, ये न्यूटन साहब थे, कौन थे, न्यूटन थे, ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिक्स में कितने चैप्टर होते हैं, टोटल हमने 15 चैप्टर बताया है, ठीक। 15 चैप्टर में से पहला आपका है मात्रक तथा मापन। क्या है, मात्रक तथा मापन। हमने क्या पढ़ा, मात्रक तथा मापन में क्या पढ़ा, भौतिक राशि पढ़ी, भौतिक राशि। भौतिक राशि के प्रकार, मूल राशि एक होती है और एक व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक। हमने मूल राशियों की संख्या बताई 7 और व्युत्पन्न राशि की संख्या अनंत है। कितनी है, अनंत है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक। और फिर इसमें भी भौतिक राशि की संख्या अनंत है, ठीक। हमने अभी तक इस चैप्टर में इतना पढ़ा है। कल के वीडियो हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्र, ठीक। अगर इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक। अपने दोस्तों के पास शेयर करके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। धन्यवाद।